हाय एवरीवन, दिस इज़ पंकज और वेलकम बैक टू कोड विद पंकज। सो गाइस, जैसा कि आपने आज थंबनेल में देखा होगा कि आज हम चैट जीपीटी को अपने वीएस कोड में इंस्टॉल करने वाले हैं। जो भी सारी फंक्शनलिटी होती है चैट जीपीटी के अंदर, आज हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे वीएस कोड में। आई होप कि आपने अभी तक चैट जीपीटी का नाम सुन लिया होगा, क्योंकि मार्केट में आज का जो ट्रेंडिंग टॉपिक है वो चैट जीपीटी को लेकर ही है। बेसिकली एक एआई टूल है जिसकी हेल्प से आप जो चाहे क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हैं। आप हेल्प ले सकते हो कोडिंग में, स्टडी में, या आप इसको जो भी बोलोगे सारी चीज़ें आपको टेक्स्ट फॉर्म में एक्सप्लेन कर देगी जो ये वाला। तो इसके हेल्प से कोई भी जो कोडिंग में बग है उसको फिक्स कर सकते हैं, या कोई कोड ऐसा है जो आपके समझ में नहीं आता ये उसको भी समझा सकता है। तो एग्जांपल के लिए मैं आपको इसकी वेबसाइट दिखा देता हूँ। ये इसकी वेबसाइट है और आपसे चाहे तो जो क्वेश्चन आंसर चाहो वो कर सकते हैं। इसका यूआरएल मैं आपको डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप यहाँ पर जाकर न्यू चैट करके आप इससे कोई भी चैटिंग कर सकते हो। ये एक टेक्स्ट बेस्ड एआई टूल है। तो आज हम इस टूल को इंटीग्रेट करने वाले हैं वीएस कोड के अंदर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं चलता हूँ अपने वीएस कोड के अंदर और उसके बाद जाता हूँ एक्सटेंशंस में, जो यहाँ पर है 5th नंबर पर, या इसके जो शॉर्टकट किया उससे प्रेस कर सकते हैं। बट मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ एक्सटेंशन पर और यहाँ पर सर्च करता हूँ कोड जीपीटी। तो यहाँ पर जो 4th नंबर का एक्सटेंशन है जिसको कोड जीपीटी और ये ब्लू टिक मिला हुआ है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो इसका डेवलपर है वो उसका नाम कोड जीपीटी है और उसके 60,000 प्लस डाउनलोड्स हो चुके हैं अभी तक, और आई थिंक 5 स्टार इसको रेटिंग मिली हुई है। इस पर क्लिक करते हैं इंस्टॉल पर। तो ये जो एक्सटेंशन है वो इंस्टॉल हो चुका है। अभी आपको जाना होगा वीएस कोड की सेटिंग्स में, यहाँ पर, उसके बाद फिर सेटिंग्स, और यहाँ पर सबसे जो लास्ट का ऑप्शन है एक्सटेंशंस, अब इस पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर जो भी सारे एक्सटेंशंस हैं आपके इंस्टॉल वीएस कोड में वो सभी लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी। आपको यहाँ पर देखना होगा कोड जीपीटी के नाम से जो एक्सटेंशन आपने अभी रिसेंटली इंस्टॉल किया है वो यहाँ पर है कोड जीपीटी। मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर इसकी जो सेटिंग्स है इस एक्सटेंशन की वो आपके सामने होगी। तो यहाँ पर इसकी सबसे जो पहली सेटिंग है, टू एंटर योर एपीआई की प्रेस कमांड शिफ्ट पी, ये वाली जो सेटिंग है, मतलब अभी आपको एपीआई की चाहिए जो कि सीक्रेट की है, आप इसको बोल सकते हैं, जो कि हेल्प करेगी आपके पर्सनल अकाउंट को लिंक करने का वीएस कोड से। जो भी आप सर्च करोगे ये उसको मेमोराइज रखेगा, आपकी हिस्ट्री सर्च रखेगा, मतलब आपकी जो सर्चिंग हिस्ट्री रहेगी इसके अंदर ये उसको मेंटेन रखेगा और उसी के बेस पे ये आपको फर्दर रिजल्ट प्रोवाइड करता रहेगा। ये जो है एज ए मेमोरी काम करती है इसके लिए। तो यहाँ पर या तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं एपीआई की पर, या फिर मैं डायरेक्टली गूगल पर सर्च करता हूँ। तो मैं यहाँ क्रोम पर सर्च करता हूँ openai.com/API। ये वाला जो यूआरएल रहेगा वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। आप डायरेक्टली क्लिक करके इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर 2 ऑप्शन है, लॉगिन और साइन अप। अगर आपका अकाउंट पहले से बना हुआ है तो आप लॉगिन कर सकते हैं, अगर अकाउंट नहीं बना हुआ है तो मैं यहाँ साइन अप पर क्लिक करता हूँ। तो साइन अप पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपसे ईमेल आईडी पूछेगा। तो ईमेल आईडी टाइप करने के बाद मैं क्लिक करता हूँ आई एम नॉट ए रोबोट चेकबॉक्स पर। उसके बाद क्लिक करता हूँ कंटिन्यू पर। अब यहाँ पर आपको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जनरेट करना होगा। पासवर्ड टाइप करने के बाद क्लिक करते हैं कंटिन्यू। उसके बाद ये आपसे एक वेरीफाई कराएगा आपकी ईमेल आईडी को। तो यहाँ से डायरेक्टली क्लिक करते हैं ओपन जीमेल, और इनकी तरफ से अभी एक मेल आई होगी आपके पास। मेल के अंदर एक बटन होगा वेरीफाई ईमेल एड्रेस, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। तो वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपसे आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम पूछेगा। तो जो सेकंड ऑप्शन है ऑर्गेनाइजेशन नेम, ये ऑप्शनल है, इसको आप स्किप कर सकते हो। क्लिक करते हैं कंटिन्यू। उसके बाद ये आपसे फ़ोन नंबर पूछेगा। तो फ़ोन नंबर देने के बाद अगर आपके पास व्हाट्सएप है तो आप येस कर सकते हैं या फिर आप नो कर सकते हैं। मैं इसको येस कर देता हूँ। और उसके बाद सुना है कि सेंड कोड वाया व्हाट्सएप, इस पर क्लिक करता हूँ। तो चैट जीपीटी की तरफ से आपके व्हाट्सएप पर एक कोड आया होगा 6 डिजिट का, आपको उसको यहाँ पर इनपुट करना होगा। कोड को इनपुट करते ही आपके सामने 4 ऑप्शन आएंगे कि पहला क्वेश्चन है हाउ विल यू प्राइमरली यूज़ ओपन एआई। तो मैं यहाँ पर चूज़ करता हूँ आई एम एक्सप्लोरिंग पर्सनल यूज़। तो आपका जो अकाउंट है वो क्रिएट हो चुका है। तो सामने लिखा हुआ है कि चैट जीपीटी इज़ कमिंग टू आवर एपीआई सून, साइन अप टू स्टे अपडेटेड। काफ़ी अच्छी बात है कि इसका जो एपीआई है वो जल्दी आने वाली है। अब उसके बाद आपको जाना होगा जो यहाँ कॉर्नर में पर्सनल लिखा हुआ है, प्रोफाइल जो आपकी आइकन बना हुआ है, इस पर क्लिक करते हैं और उसके बाद आना होगा व्यू एपीआईज की पर। तो क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर एक बटन दिया हुआ है क्रिएट न्यू सीक्रेट की। तो ये जो सीक्रेट की है ये हेल्प करेगी आपके इंटीग्रेशन करने में चैट जीपीटी को वीएस कोड से। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ क्रिएट न्यू सीक्रेट की। तो आपकी जो की होगी वो कुछ ऐसे सामने आ जाएगी। यहाँ पर कॉपी का बटन दिया हुआ, मैं क्लिक करके उसको कॉपी कर लेता हूँ और ओके। अब जो आपकी सीक्रेट की थी वो तो कॉपी हो चुकी है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो उसकी डेट ऑफ क्रिएटेड है वो 26 जैन आज की है, और ये अभी तक यूज़ नहीं हुई तो नेवर लिखा हुआ है। अब जो एपीआई की थी वो तो कॉपी हो गई, आपको वापस से वीएस कोड में जाना होगा। तो वीएस कोड में आपको, अगर आप मैक यूज़ करें तो आपको प्रेस करना होगा कमांड शिफ्ट पी,
और अगर आप विंडोज़ यूज़ करते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट पी। उसके बाद यहाँ पर टाइप करना होगा कोड GPT सेट API की और एंटर करना होगा। उसके बाद ये आपसे जो आपने अभी कॉपी की थी API की उसको यहाँ पर पेस्ट करना होगा और एंटर प्रेस करना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन आ गई है कि API की सेव। तो अभी तक आपने क्या किया कि सबसे पहले एक्सटेंशन इंस्टॉल किया कोड GPT के नाम से। उसके बाद ओपन AI की वेबसाइट पर जाकर के आपने एक अकाउंट क्रिएट किया, वहाँ से API की को कॉपी किया और यहाँ पर ला करके उसको सेट कर दिया। अब मैं दिखाता हूँ कि उसको यूज़ कैसे करना है। जैसे मैं यहाँ न्यू लाइन में आता हूँ और कमेंट में टाइप करता हूँ तो राइट ए फंक्शन टू फैच ऑल रेपो नेम्स फ्रॉम गिटहब API। तो लिखने के बाद मैं यहाँ पर प्रेस करता हूँ कमांड शिफ्ट आई। अगर आपके VS कोड में ये शॉर्टकट के काम नहीं कर रही है तो एक बार उसका सोल्यूशन देख लेते हैं। मैं जाता हूँ सेटिंग्स में, उसके बाद कीबोर्ड शॉर्टकट्स और यहाँ पर सर्च करता हूँ कमांड शिफ्ट आई। तो इस शॉर्टकट की से यहाँ पर 4 चीज़ें पैच हो रखी है, तो मैं इनको जो है हटा देता हूँ, उनको चेंज कर देता हूँ किसी और शॉर्टकट की से। तो यहाँ पर मैं सिर्फ एक रखूँगा जो कि चैट GPT वाली है, जिस पर लिखा हुआ है गेट कोड फ्रॉम कमेंट्स। मैं सिर्फ इसको रखूँगा और बाकी जो भी है उनको हटा देता हूँ। तो तीनों को हटाने के बाद सिर्फ एक बची है, वो चैट GPT एक्सटेंशन वाली। अब ज़्यादा क्वेश्चन पे प्रेस कर दो कमांड शिफ्ट आई और ये की अभी बिल्कुल अच्छे से काम कर रही है। आपके सामने आउटपुट भी आ गया है। मैं इस फाइल को बंद कर देता हूँ अभी के लिए, डोंट सेव। तो जैसे मैं यहाँ पर कमेंट में लिखता हूँ कि राइट ए फंक्शन टू फैच ऑल रेपो नेम्स फ्रॉम गिटहब API, तो लिखने के बाद जो कर्सर है वो सबसे लास्ट में लेकर आना है लाइन के और यहाँ पर मैं प्रेस करता हूँ कमांड शिफ्ट आई। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि लिखा हुआ है आई एम थिंकिंग कोड GPT और ये रहा कोड आपके सामने। मैंने जस्ट इससे पूछा कि मैं गिटहब से जो रिपोजिटरी मेरी बनी हुई है मैं सारों के नाम फैच करना चाहता हूँ, तो उसके लिए कोड लिख करके दो। तो ये इसने कोड लिख करके दे दिया है, बिल्कुल सही है। तो जो सारी सेटिंग्स थी वो तो अभी कंप्लीट हो चुकी है। तो चलो अब इससे कुछ क्वेश्चंस पूछ के देखते हैं। तो मैं यहाँ पर कमेंट में लिखता हूँ कि राइट ए JS कोड टू ऐड टू नंबर्स और लाइन के सबसे लास्ट में आने के बाद मैं प्रेस करता हूँ कमांड शिफ्ट आई। तो लिखा है कि आई एम थिंकिंग कोड GPT और उसके बाद इसने नए फाइल में जो सारा कोड था वो आपके सामने दिखा दिया है। ये एक फंक्शन बना है ऐड टू नंबर्स, ये 2 पैरामीटर्स लिए A B और जो रिटर्न करा दिया A + B। तो इस टाइप से आप इससे कुछ भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कोडिंग से रिलेटेड। अब जैसे कि मैं एक कोड इससे पूछता हूँ, इस फाइल को मैं बंद करता हूँ और ये कुछ कोड मैंने पहले से लिखा हुआ है। मैं इस कोड को सिलेक्ट करता हूँ और इस पर राइट क्लिक किया। उसके बाद यहाँ पर कुछ नए ऑप्शंस आ गए मेरे यहाँ पर, जैसे आस्क कोड GPT, एक्सप्लेन कोड GPT, उसके बाद रिफैक्टर, डॉक्यूमेंट, फाइंड प्रॉब्लम्स और यूनिट टेस्ट। तो ये सारे ऑप्शन से बहुत काम के ऑप्शन है, जैसे कि आप इसकी हेल्प से यूनिट टेस्ट लिख सकते हैं, प्रॉब्लम्स फाइंड कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, रिफैक्टर या फिर कोड को एक्सप्लेन भी करा सकते हैं। तो जैसे ही मैंने कोड को सिलेक्ट किया मैं क्लिक करता हूँ एक्सप्लेन कोड GPT। तो ये अभी थिंकिंग कर रहा है कोड GPT, उसके बाद ये आपको इसका आउटपुट दिखा देगा। तो बिल्कुल सही इसने यहाँ पर दिखा दिया है इस कोड की जो एक्सप्लेनेशन है कि दिस कोड डिफाइन ए फंक्शन कॉल कन्वर्ट टू साइंटिफिक नोटेशन विच टेक ए नंबर एज ए आर्ग्यूमेंट, द फंक्शन देन कन्वर्ट द नंबर टू साइंटिफिक नोटेशन एंड लॉग इनटू ए कंसोल। तो इस टाइप से इन्होंने बिल्कुल सही से कोड को एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपका कोई कोड है वो आप उसको समझने में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या आपके समझ में नहीं आ रहा है तो इस टाइप से आप उसको समझ सकते हो कोड GPT की हेल्प से। तो आपको बेसिकली करना क्या होता है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल और दिखा देता हूँ कि जैसे कि हाउ टू सेंटर ए डिव, लाइन के लास्ट में आना है और प्रेस करना है कमांड शिफ्ट आई। अगर आप विंडोज़ में है तो कंट्रोल शिफ्ट आई, मैं मैक में हूँ तो कमांड शिफ्ट आई और प्रेस करते ही ये एक नोटिफिकेशन देगा राइट साइड में और एक नई फाइल में इसका कोड दिखा देगा आपके सामने। यहाँ पर आपके सामने कोड है इसका। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी कि जो चीज़ें मैंने अभी तक एक्सप्लेन की। तो अब मैं आपको सारे स्टेप्स स्टार्टिंग से बता देता हूँ। आपको सबसे पहले जाना होगा एक्सटेंशंस पर और यहाँ पर सर्च करना होगा कोड GPT और यहाँ पर 4 एक्सटेंशन आपके सामने आएंगे। आई होप कि आपके सामने भी 4 हो गए, ज़्यादा हो गए तो कोई नहीं। यहाँ पर जो ब्लू टिक वाला है कोड GPT, इस पर क्लिक करना है तो ऐसा कुछ एक्सटेंशन आएगा, उसको इंस्टॉल कर लेना। उसके बाद ओपन AI का जो वेबसाइट का URL देगा वो आपको डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पर जाकर आपको लॉगिन या साइनअप करना होगा। तो मैंने साइनअप करना आपको दिखा दिया कैसे करना है। अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो लॉगिन करके आप उसकी API की कोड फाइंड कर सकते हैं और API की कॉपी करने के बाद VS कोड में आते हैं और प्रेस करते कमांड शिफ्ट P और यहाँ पर जैसे दिखाएगा कोड GPT सेट API की, इस टाइप से आप उसकी जो API की तो उसमें सेट कर सकते हैं। और सेट करने के बाद बस फिर ज़्यादा कुछ काम बचा नहीं है। कोड को लिखने के लिए कमेंट में लिखना होता है। हाँ, ये चीज़ मेन है कि आपको जो भी सर्च करना है उसको हमेशा कमेंट में लिखना और लाइन के लास्ट में आना है और प्रेस करना है कमांड शिफ्ट आई।
या फिर कंट्रोल शिफ्ट आई और ये आपको आपके सामने कोड दिखा देगा। अब अगर आपके में कोड नहीं दिखा रहा है यानी कि शॉर्टकट की काम नहीं कर रही है तो उसके लिए क्या करना होगा, VS कोड की सेटिंग्स में जाना, उसके बाद यहाँ पर कीबोर्ड शॉर्टकट्स यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर सर्च करना है कमांड प्लस शिफ्ट प्लस आई। अगर मेरे यहाँ पर तो अभी एक ही चीज़ आ रही है इसकी सर्चिंग से, अगर आपके यहाँ पर और भी शॉर्टकट की किसी और फंक्शन से अटैच हो रखी है तो उसको रिमूव करके आप कमांड शिफ्ट आई या कंट्रोल शिफ्ट आई सिर्फ इसी से रखें, गेट कोड फ्रॉम कमेंट्स। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो समझ आई होगी। सारी स्टेप्स मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, आप वहाँ पर जाकर के हेल्प ले सकते हैं। सो गाइस आज इस वीडियो में बस इतना ही। अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करिए। तो ठीक है, टाटा बाय बाय, टेक केयर।